आपने पढ़ा, चैप्टर 1 में कोई प्रॉब्लम हुई? सारे बच्चे हमें बताएंगे जिन्होंने एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, हिस्ट्री क्लास 6, उनको कोई प्रॉब्लम हुआ इसमें तो हमें बताएं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर 2 में मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि आप लोग यहां देखेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी कि यहां पे सबसे पहले भोजन की प्राप्ति के लिए शिकार करना, जंगलों में प्रवास करना, जंगलों में घूमना, यह कार्य किया गया। उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह प्रवास किया गया। जब यहां पे भोजन समाप्त हो गया तो दूसरे तरफ हम मूव कर गए। जब यहां भी समाप्त हो गया तो अब सीधा हुआ कि भाई अब एक काम किया जाए, सीधा सीधा उत्पादन ही कर लिया जाए, ठीक है। तो ये भोजन का उत्पादन जो यहां लिखा हुआ है या फसल का जो उत्पादन लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। जितने भी बच्चे हैं वो हमें बताएंगे कोई प्रॉब्लम तो। नो सर, अच्छे से समझ में आ गया चैप्टर 1। सर मैं नहीं पढ़ी बट वीडियो देखी हूं, विशाल यादव, बहुत बढ़िया। तो अब आज देखो, एक लड़का है एनसीईआरटी में, आप देखोगे एक लड़का है जिसका नाम क्या है? एक लड़का है जिसका नाम है तुषार। क्या नाम है? तुषार, ठीक है, इसका नाम है तुषार। तुषार के साथ क्या क्या चीजें घटनाएं घटित होंगी वो देखना। जो तुषार है वो एक ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, एक ट्रेन में बैठा हुआ है और ये पूरा जो ट्रेन का जो पटरी है, लौहगमन जो हम लोग कहते हैं, पथगामिनी, तो पटरी पे ट्रेन दौड़ रही है और तुषार जो है ट्रेन का जो खिड़की वाला एरिया है वहां बैठा हुआ है अंदर, और ये बैठ के पूरा बाहर का नजारा को देख रहा है, पूरे बाहर के नजारा को देख रहा है। क्या देख रहा है कि भाई पेड़ पौधे है ना, पशु पक्षी, पहाड़, नदी, नाला, सब तेजी से पार हो रहा है, पास हो रहा है। अब ये कंफ्यूज है, ये हो कैसे रहा है। तभी इसके पिताजी जो हैं वो इसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि बेटा, ये जिस ट्रेन में तुम बैठे हो, जिस खिड़की से तुम देख रहे हो ये पूरा नजारा, ये पता है ट्रेन कब बना? तो तुषार पूछता है कब? तो बताया गया उसे कि 1853 में ये ट्रेन जो है प्रथम बार, पहली बार मुंबई से थाने की ओर चली थी, ठीक है। तो ये बोला कि अभी चल रहा है 2025 और ये बात हो रही है 1853 की, यानी कि कितना साल पहले? 175 साल पहले लगभग। अब इसके मन में यह आया कि जब 175 साल पहले ट्रेन आया, उसके बाद बस आया, उसके बाद कार आया, तो जिस समय ट्रेन बस नहीं था उस समय ये लोग कैसे यात्राएं करते होंगे, ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते होंगे, यह इसके मन में आ गया। अब हुआ ये कि जैसे ही इनके मन में ये आता है कि भाई ये कैसे यात्रा करते होंगे, अपने पिताजी से ये पूछ बैठता है, ठीक है। तब अब इसको जवाब मिलता है कि देखो, जो पूरा इतिहास है उसको कुछ खंडों में बांट कर हम लोग देखेंगे। उसमें कहा कि देखो बेटा, जब मानव की, है ना, इसे बताया गया जब मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक है, जब मानव की उत्पत्ति हुई तो वो धीरे धीरे, ठीक है, जंगलों से बाहर निकला, ठीक है, पहाड़ पर्वत सबको लांघते हुए गांव बसाया, भोजन जो है उसके लिए फसल का उत्पादन किया, शहर बसा। और ये कार्य जो है आज जो 2025 में देख रहे हो, ये कार्य लगभग 20 लाख साल पहले से चल रहा है। कितना? 20 लाख वर्ष पूर्व से ये चल रहा है और आज तक ये चालू है, ठीक है। अब बोला कैसे, तो इसे 3 भाग में बांटो। पहले 20 लाख वर्ष पहले चले जाओ, 20 लाख वर्ष पीछे चले जाओ, ठीक है, और कब तक? 12,000 साल तक। कितना तक? 12,000 वर्ष तक आपको रुक जाना है, ठीक है। फिर 12,000 से लेकर
आपको क्या करना है, 10,000 साल तक आपको चीजों को देखना है, 10,000 वर्ष तक। 10,000 वर्ष से फिर जब आप आएंगे तो 5,000 वर्ष तक देखेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री को सिंपल इसी चैप्टर में डिफाइन कर दिया गया है कि कैसे आपको बांट के पढ़ना है। 20 लाख वर्ष पहले से लेकर 12,000 वर्ष तक के जो कार्य हैं, जो क्रियाकलाप हैं और जो कार्यकाल है, इसको बोल दिया गया पूरा पाषाण काल। क्या बोल दिया गया, पूरा पाषाण काल। ठीक है, और जो 12,000 वर्ष से लेके 10,000 वर्ष के बीच में आप स्थिति को देख रहे हैं, इसको क्या बोल दिया गया, मध्य पाषाण काल। क्या बोला गया, मध्य पाषाण काल। ये भी बताएंगे पाषाण क्यों बोला गया। और जो 10,000 से 5,000 वर्ष पहले तक चीजों को देख रहे हो, ये हो गया नवपाषाण काल। ये क्या हो गया, नवपाषाण काल। तुषार के मन में जो कंफ्यूजन था वो पहले टाइम पीरियड को लेके दूर हो गया। अब 5,000 वर्ष पहले से लेकर वर्तमान 2025 तक के इतिहास को भी हम लोग बांटते हैं अलग अलग खंड में। ठीक है, वो कैसे, चलो आओ हम लोग इस चीज को भी देखते हैं। 5,000 वर्ष से लेके जब हम लोग इसे बांटेंगे 2025 तक का कार्यकाल में, तब इसे हम लोग बांटते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, है ना, 16 महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब सारा चीज को देखते हुए फिर मध्य में जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, फिर 1600 ईस्वी में हम लोग देखते हैं क्या कि अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, और फिर 1947 में आजादी, और 2025 अभी चल रही है। तो तुषार की जो रेल यात्रा थी वो बहुत मजेदार थी। अब इसमें सवाल उठता है कि आखिर आरंभिक मानव जो थे वे इधर उधर क्यों घूमते थे। हमें कमेंट करोगे, जो भी विद्यार्थी देख रहे हो, सर मैं नहीं पढ़ी हूं बट वीडियो देखी हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो आखिर जो आरंभिक मानव था वो इधर उधर क्यों घूमता था, सवाल तो ये है। तो आपको पता है, आखेट खाद्य संग्रह के रूप में लोग खाद्य का संग्रहण करते थे। भोजन का संग्रहण के लिए भूख जब लगता था और उनके आसपास का जो एरिया था, ठीक है, फिर से इस चीज को समझना कि एक जो प्राचीन मानव थे, ठीक है, वो जब देखते थे कि भाई इनका जो आसपास में जितना भी पेड़ पौधा में लगा हुआ था, फल फ्रूट, ये सारा क्या हुआ, समाप्त हो गया। ठीक है, जितने भी पशु पक्षी, है ना, जानवर थे जो खाने योग्य थे इनके, वो समाप्त हो गए। तो ये पकड़ पकड़ के सबको खा जा रहा था। तो इसके एरिया में क्या होता था कि फिर समाप्त हो जाता था। अब जब समाप्त हो गया तो ये क्या करेगा, ये दूसरी जगह जाएगा। तो इसी दूसरी जगह जब ये जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे, ये खाद यानी कि भोजन के संग्रहण के लिए, खाद्य संग्रहण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन किया। किस लिए, भोजन की तलाश में। ठीक है, जंगल टू जंगल। अब प्रारंभिक जो समय था उसमें तो आपको पता है कि वनावरण ही अधिकांश थे। ठीक है, अभी वर्तमान में शहर जो आप देख रहे हो, जैसे भारत में 33% शहर है। ठीक है, शहरीकरण 33% हुआ है। लाइव में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एप्लीकेशन वाले सारे बच्चे कमेंट करते रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन भी आप लोग पूछते रहें, ताकि मैं जब इधर आता हूं कमेंट देखने के लिए तो आप लोगों को मैं बता सकूं। तो वही यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में सिंपल लिखा हुआ है कि जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, तो ये जो तमाम चीजें चल रही थी इसी को हम लोग खाद्य संग्रहण कह देते हैं। और आखेट मतलब जंगलों में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम लोगों को, ठीक है, हमारा नंबर यहां पे है, स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, 777 999 222 1। इस नंबर पे कॉल करके
तमाम प्रकार की जो भी जानकारी है आप ले सकते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी वाले बैच में जो बच्चे नहीं कन्वर्ट हुए हैं, कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। इस लालच में मत रहना कि वीडियो तुम्हें देखने को मिल रही है तो रेगुलर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप लोगों को ये इसलिए दिया जाता है वीडियो ताकि आप ये देख के पहले समझ पाए कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना जरूरी है या नहीं है, यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बच्चे मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ग्रुप बना दिया गया है पेड ग्रुप, उसी पे आपको 3 से 4 बजे आपको सेंड करना है आंसर, ठीक है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह घूमने का कार्य करते थे। अब इसी में आपको एक इमेज अभी मैं दिखाऊंगा, उसे पहले नोट डाउन कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहां कहता है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। यहां कह रहा है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब आप लोग बताइए हमें कैसे मिलेगी आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। एक दो पॉइंट तुम लोग भी कमेंट करो जितने लोग लाइव में देख रहे हो। प्रकाश तिवारी, ओके सर। ईशा पटेल, अभी शिव बालक, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, यस सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। बैठो बेटा। अभी यहां पर कौन था, बैठ जाओ। अब यहां पे आप देखोगे मैंने कहा कि जो आरंभिक मानव है, ठीक है, जो भी आरंभिक मानव है, जो भी आरंभिक मानव है, इसका पता कैसे चलेगा। तो आरंभिक मानव का पता कैसे चलेगा, कमेंट करके बताओगे, ठीक है। मैं भी पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं। आरंभिक मानव का पता चलेगा खुदाई से प्राप्त अवशेषों से, खुदाई से प्राप्त अवशेषों से, उनके द्वारा बनाए गए औजारों से, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा उसका इमेज भी। सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करना। नेहा कोकोडे, सर साथ ही साथ चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनेगा प्रीलिम्स का ये भी बता देंगे। वो बताएंगे, उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, वो चीजें आप लोगों को बताई जाएगी। औजारों से, नर कंकालों से, नर कंकालों से, जैसे खोपड़ी, जैसे दंत या दांत, ठीक है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से, औजारों से, नर कंकालों से, खोपड़ी से, औजार से, पत्थरों के जो कटिंग थे, ठीक है, पत्थरों के औजारों से, औजार भी अलग अलग था, जानवरों के खाल से बने वस्त्रों से। आरंभिक मानव का पता कैसे चलेगा, ठीक है। अभी आपको ये चीजें आगे देखने को मिलेगी। और कैसे पता चलेगा, गर्तावास से। ये गर्तावास क्या है, यानी कि गर्तावास बुर्ज होम में मिला है, वो अभी इमेज में आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है। ये जो मानव है, ये जो मानव है, ये जो बरसात हो रहा है, ठीक है, ये जो बरसात हो रहा है, बिजली चमक रही है,
बिजली चमक रही है। तो इसे शुरू में इतना ज्ञान नहीं था कि बरसात क्यों हो रहा है, बिजली क्यों चमक रहा है। कहीं बिजली चमका, पेड़ पे मान लो कि वज्रपात हुए, पेड़ जल गया। अब इसे लगता था भूत है, इसे क्या लगता था कि भूत है। अब ये इन सब चीजों से बचने के लिए, ठीक है, पहाड़ों के नीचे, नदियों के किनारे गड्ढा करता था। क्या करता था? गड्ढा करता था इस तरीके का, और इस पे ऊपर लकड़ी का, घास फूस का बना लेता था गेट, दरवाजा, और ऐसे ढक दिया करता था। और इसका स्लोप नीचे रहता था और सारा पानी ऐसे बह जाता था। आज भी आप देखते हैं ये जितना भी मानव है, ये अपने बच्चों के साथ इसी गर्तावास में रहते थे प्रारंभिक समय में। तो गर्त मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा, वास मतलब हो गया जहां यह रह रहा है वो आवास, तो गर्ता आवास। समझ में आया? तो ये जो इंसान है अपने फैमिली के साथ क्या रह रहा है? गर्तावास में। इसीलिए गर्तावास से पता चलता है। अब इसमें एक चीज और है, इसको समझोगे। ये सारा जो पॉइंट बता रहे हैं नोट डाउन करना, स्क्रीनशॉट मत लेना। एप्लीकेशन पे जो बच्चे देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लोगे तुम्हारा वीडियो रुक जाएगा, दिखाई नहीं देगा, ब्लॉक हो जाओगे। इसलिए स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, ठीक है? इससे ये चीजें पता चलती है। जैसे वर्तमान में देखते होगे तुम कि जो एक पेड़ की डाली में, ठीक है, एक पेड़ की डाली में मान लो एक घोंसला बना हुआ, एक घोंसला बना हुआ, और इसमें कुछ अंडे होते हैं, और इसी अंडे से फिर क्या होता है? चिड़िया, पक्षी का जन्म होता है। फिर वो इसी घोंसला में रहता है कुछ दिन, और फिर पंख निकल आते हैं तो उड़ने लगता है। तो इसी तरीके से इस गर्तावास में जो बच्चे रहते थे वो अपने माता पिता का इंतजार करते थे कि दिन भर वो लोग बाहर घूमते थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे, और जितना भी भोजन होता था उसको चुन के लाते थे, इस गर्तावास में डाल देते थे, ठीक है? और बच्चे जो रहते थे उसे चुन चुन के खा लेते थे। फिर जब बच्चे बड़े होते थे तो इस गर्तावास से निकलते थे। तो प्रारंभिक जो मानव है, इसके बारे में जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो कैसे होती है, वो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? अब देखो यहां पे आप लोगों को यह इमेज से आपको समझना होगा, ठीक है? क्या कहता है कि पत्थर के औजारों का उपयोग, पत्थर के औजारों का उपयोग, है ना, खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। मान लो कोई पौधा है, उसका जड़ बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे गाजर, मूली, ठीक है, या फिर मान लो ऐसा कोई फल जो जमीन के नीचे हो रहा है, जैसे शकरकंद को समझ सकते हो, ठीक है, सलजम को समझ सकते हो, ये सब जमीन के नीचे हो रहा है। अब उसका पौधा तो बाहर ऊपर, उसे लगता था ये पत्ती जब है तो नीचे क्या है, तो जब खोदता था उसको इसी पत्थर से, तो उससे अंदर से निकला शकरकंद, गाजर, मूली, कुछ भी निकल के आ गया। अब उसे खाते थे, खाने के बाद उन्हें वाह वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, फिर पता चला उसी को खा के खत्म कर दिए, फिर बोले नो मोर, मतलब अब अधिक नहीं है, ठीक है? इंग्लिश में नहीं बोलते थे वो लोग, अपनी भाषा में बोलते होंगे, ठीक है? अब वो लोग एक स्थान से दूसरा स्थान, लेकिन जाएगा कहां तक? प्रारंभिक मानव जाएगा कहां से? क्या वो महाद्वीप चेंज कर लेंगे? भारत वाले भारत में रहेंगे, ब्राजील वाले ब्राजील में रहेंगे, अफ्रीका वाले अफ्रीकन कंट्री में रहेंगे, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस चला। और जब नो मोर, तो अब क्या करें भाई? ठीक है, सारे बच्चे बताएंगे, सही लग रहा है? बीटरूट, प्रकाश तिवारी, हाँ बीटरूट, लेकिन ठंड में मत खाना। ये जो मुझे खांसी हुई वही बीटरूट का देन था। 5 दिन 6 दिन मैंने लगातार उसका जूस बना के पी लिया सुबह सुबह, पूरी खांसी शरीर में आ गई, पूरा गले में खराश आ गया। फिर दाएं क्या कह रहा है? जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब पहले क्या किया? खाल को सुखाया, उसमें छेदा किया, छिद्र किया, होल किया, और उसके बाद उसको सिल लिया। अब सिलने के लिए क्या यूज करेगा? तो बहुत ऐसा ऐसा घास होता था उस समय
जो बहुत मजबूत रहता था। बहुत सारा जैव विविधता का चीज तो अब हरास हो गया ना, पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो गया। तो इसका यूज अच्छे से तुम लोग समझोगे। ये चूंकि प्रारंभिक चैप्टर है इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कुछ चीजें आप लोगों को लग रही होगी कि बच्चा वाला चीज है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखो बुर्ज होम मैंने कहा, ठीक है, तो ये बुर्ज होम जो है आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है। यहां से गर्तावास मिला है, प्रारंभिक मानव का गर्तावास मिला है, ठीक है। अभी इसी इमेज का मैं बात कर रहा था, चिरांद बिहार में, ठीक है, दौजली हेडिंग, कोल्डिहवा, महागड़ा, भीमबेटका में क्या मिला है? भीमबेटका में मिला है पुराना, भारत का सबसे पुराना शैलचित्र कह सकते हो, पत्थरों पे बना चित्र, ठीक है। भीमबेटका, इनाम गांव, गोदावरी नदी के किनारे, कृष्णा, हुंगसी, कुरनूल की गुफाएं में भुस्सी मिला है, जला हुआ राख का साक्ष्य मिला है, ठीक है। मेहरगढ़, खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो ये इमेज आप लोग बनाएंगे खुद से, और यहाँ पे जितनी भी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, वो सारा नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे पय्यमपल्ली, कुरनूल गुफाएं कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, ठीक है। फिर अदिचनल्लूर, हल्लूर कहाँ? कर्नाटक में। और इसके बारे में सर्च कीजिएगा और उसका एक नोट्स बनाइए और आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हो। यहां से जो मिलने वाले प्रमुख चीज थे, इस फोटो को आप लोग देख रहे हो, एनसीईआरटी मैंने डाल दिया है, ये पीडीएफ। देखो भीमबेटका से जो शैल चित्र मिला है उसमें क्या मिला है? भीमबेटका से जो शैल चित्र मिला है, एक मानव है और एक हिरन है, वो बना हुआ है और दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अब इससे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इसमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है और ये बहुत पुराना है, ठीक है, ये बहुत पुराना है। अब इस फिगर को आप लोग देखिए, ये जगह आप बता सकते हैं कि क्यों चुना गया? प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उस समय के मानव इसे रहने के लिए चुने, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे नोट्स कैसे बनाएंगे, वो भी हम बताएंगे। सर क्लास वाले वीडियो से ही नोट्स बनाना है क्या? मैंने पीडीएफ अभी प्रोवाइड करा देना है आपको, पीडीएफ से बनानी है आपने, ठीक है। ये देखो गर्तावास का एक फिगर, ये पता नहीं चल रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन इसमें जो ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं, लोग इसमें रहते थे, छुप के रहते थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। पूरा स्थल क्या होता है? एक पॉइंट, पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहेंगे जो औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष जहां पे मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में डिटेल में चीजों को बताया जाएगा। अभी बच्चे बोल रहे थे कि सर एनसीईआरटी का फिर आग की खोज, ये भी हम लोग देखेंगे। तुम लोग कह रहे थे कि एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बना? एनसीईआरटी का जो नोट्स है वो कैसे बनाएं, ये तुम लोगों का सवाल था या नहीं? हाँ या ना बताओगे सारे बच्चे? एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाएं, ये आप लोगों का सवाल था। सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करोगे किनका ये क्वेश्चन था? क्या मैसेज आ रहा है? टीना शर्मा, प्रकाश तिवारी। प्रकाश, आपने कौन सा कोर्स परचेज किया है बाबू? स्नेहा वरकड़े, जी सर। कुछ बच्चे कॉल करके मुझसे पूछ रहे थे।
विशाल यादव, हाँ सर कैसे होंगे, चलो बताते हैं। पहला काम करना, जो एनसीईआरटी वाला नोट्स तुम्हें बनाना है उसके बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ठीक है। एक वाइट पेज, यूपीएससी एनसीईआरटी, ये लिख देना ऊपर, ठीक है, यूपीएससी एनसीईआरटी नोट्स। यहीं पे कहीं कॉर्नर में अगर यहां पे लिख दो क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 एनसीईआरटी, यहां लिख दिए, यूपीएससी हो गया। अब इसे कैसे बनाओगे, तुम्हें लाइन बाय लाइन जो पीडीएफ मैंने दिया है उसे पहले रीड करो, उसे पहले रीड करो, एक पैराग्राफ पहले पढ़ो, एक पैराग्राफ पहले आपको पढ़ना है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मैक्सिमम 2 लाइन लिखना है, मैक्सिमम 2 लाइन। मान लो एक पैराग्राफ मैंने तुम्हें दिया कि यही वाला उठा लेते हैं, आग की खोज, ठीक है। मान लो ये एक पैराग्राफ आपको मिला, ये, ठीक है, ये पैराग्राफ मिला। मानचित्र 2, कुरनूल गुफाएं ढूंढो। यहां राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे 4 लाइन पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ से मात्र आपको निकालना है 2 लाइन, ठीक है। तो पहले मिला है कुरनूल की गुफाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला, कुरनूल की गुफाएं, ठीक है। अब लिखोगे कैसे, 2 ही लाइन निकालना है, तो इस वाले पेज में कैसे लिखोगे, चूंकि मैं बोर्ड में बता रहा हूं इसलिए ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करना, ठीक है। अब इसमें ढूंढोगे कैसे, लिखोगे कैसे, तुमने क्या लिखा, कुरनूल गुफाएं, कुरनूल गुफाएं। अब इसमें तुम्हें लिखना है 2 लाइन, राख, राख के अवशेष, कॉमा, और क्या लिखोगे, आंध्र प्रदेश में है ये। अब मान लो तुम्हें नहीं पता है कि ये आंध्र प्रदेश में कहां है, तो गूगल करो, वहां तुम्हें दिखेगा, गूगल कर लो डायरेक्ट, ठीक है। क्या आ रहा है कमेंट, सब ग्रुप में मिलेगा, पेड ग्रुप में, पेड ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे इसीलिए नहीं मिल रहा है पीडीएफ, ठीक है। कुरनूल गुफाएं, राख के अवशेष, आंध्र प्रदेश। दूसरा लाइन इससे क्या निकाल सकते हो, आग का प्रयोग, किस चीज के लिए, भोजन पकाने के लिए, और भोजन पकाने के लिए जानवरों को दूर भगाने के लिए, बस। बताओ 2 लाइन हम निकाले ना, अब यही 2 लाइन तुम्हें यहां लिखना है और 1 पेज का नोट्स बनाओ, एक चैप्टर से 1 पेज का नोट्स। 1 पेज कहने का मतलब केवल फ्रंट नहीं, इसका बैक भी, यानी पीछे भी। अब बताओ कितने लोग नहीं समझे, फिर से बता देंगे। मैंने क्या बोला है कि टोटल जो भी चीजें मैंने बताई एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ 1 पेज का, एक पैराग्राफ से उठाओ, एक पैराग्राफ से उठाओ, एक पैराग्राफ से 2 लाइन, पैराग्राफ लंबा हो जाए तो 3 लाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें यहां पे क्या मैंने आपको और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगा, जैसे प्रकाश के लिए, तो कौन नहीं जानता है कि आग का प्रयोग
प्रकाश के लिए किया जाएगा। ठीक है, नाम और तिथियां ये मैंने आपको सबसे पहले अभी जो क्लास स्टार्ट हुआ उसमें ही आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, उसमें ही आओ, उसमें ही आपको क्लियर कर दिया गया। ठीक है, नाम और तिथियां। अब नाम और तिथियों का भी नोट्स अगर बनाना है, ठीक है, तो महज ये 4 लाइन में बन जाएगा, ये 4 लाइन में बन जाएगा। ठीक है, अब ये कौशल तुम्हारे अंदर होना चाहिए। समझ आ गया सर? समझ गए सर, बट पीडीएफ नहीं मिलता है मुझे। श्वेता सिंह, यस सर समझ आ गया। चलो देखो इस वाले को देखो, नाम और तिथियों का कैसे बनाओगे। यहां क्या लिखता है, पहले देखो मोटा मोटा चीज क्या दिख रहा है इसमें, 12 ये दिख रहा है, 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 ये, ठीक है, बस इतना ही दिख रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 चीज मिला। इसमें भी ये और ये कट गया क्योंकि एक ही है, ये और ये कट गया, एक ही है। तो अब आपको यहां बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैसे, यहां क्या है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल, तो अब एक ये नाम है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल साइड में लिख लो पहले, क्या, पूरा पाषाण काल। इसी को क्या बोला, आरंभिक काल, यही ना बोला जी, आरंभिक काल। तो इसमें फिर आगे देखोगे 2 शब्द पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। तो अब आपको पता चला कि पूरा पाषाण मतलब, पूरा का मतलब क्या हुआ, अति प्राचीन, और पाषाण का मतलब क्या हुआ, पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारे को महत्व को दर्शाती है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। अब आओ फर्स्ट में चलो, यहां आप लोगों को बताए थे ये वाला, यही ना बताए थे, कमेंट करके बताओगे क्या मैंने ये बताया था। बहुत सारे बच्चे टाइमिंग को लेके कंफ्यूज थे, कमेंट करोगे। टाइमिंग देखो क्या है, एनसीईआरटी वाले बच्चे ध्यान से सुनोगे, धीरे धीरे चीजों को पढ़ोगे ज्यादा अच्छा समझ पाओगे, हड़बड़ में पढ़ोगे कुछ नहीं समझ पाओगे। ठीक है, 12 बजे एनसीईआरटी बैच की क्लास चल रही है, एनसीईआरटी बैच 12 बजे। ठीक है, एनसीईआरटी बैच में जो एडमिशन लिए हैं अभी उनको एक क्लास मिल रहा है एनसीईआरटी का, सॉरी एनसीईआरटी का, जो दूसरा क्लास मिल रहा है क्लास 2 कह सकते हैं, मेंस का, क्योंकि साथ साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। पैसा आप लोग लगाए हैं तो आप लोगों की क्लास बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। एक क्लास एमसीक्यू का, प्रैक्टिस का। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों को दूसरा क्लास भी मिलेगा जो एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन जब तक इसमें एडमिशन अभी फुल नहीं हो जाएगा तब तक इसे नहीं स्टार्ट करेंगे। इसलिए क्योंकि जो बच्चे नए आएंगे वो बोलेंगे सर सब क्लास हुआ तो हो ही गया, तो पढ़े का, लाइव पढ़ने का अपना मजा है। तो बच्चे ले चुके हैं जो, उनको तो लाइव क्लास मिल रही है। अब जो बच्चे नहीं लिए हैं, नया आएंगे, मान लो 5 दिन के बाद कोई बच्चा आया तो उसको ज्यादा क्लास अभी करवा देंगे तो उस बच्चों के लिए वो लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में फटाफट से एडमिशन ले लो ताकि अच्छे से चीजों को पढ़ पाओ। ठीक है, मेंस वाले जो बैच लिए हैं, मेंस में उनको एक ही क्लास मिल रही है अभी, लेकिन 2 क्वेश्चन मिल रहा है। अब लिखना तुम्हारे ऊपर है, अब कैसे लिखोगे, तुम लोग यही क्वेश्चन पूछो ना, कैसे लिखे सर। तो इसके लिए जो फाउंडेशन चल रहा है एनसीईआरटी, उस पर आप लोग जुड़िए। मैं बस यही कहूंगा, आप लोगों की तैयारी बेहतर कैसे बनेगी वो अभी 1-2 क्लास में जजमेंट नहीं आएगा। जब 10 क्लास कर लोगे, 20 क्लास कर लोगे, तब खुद ही तुम्हें लगेगा कि कितना कुछ सीख गए हम धीरे धीरे। अभी नोट्स बनाना सीखोगे, धीरे धीरे कलाबाजी सीखोगे, डायग्राम बनाना सीखोगे, एमसीक्यू बनाना सीखोगे।
जादू किया जाएगा तुम्हारी नजरों के सामने। बिल्कुल जादू की तरह तुम्हारा A to Z चीज क्लियर हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, है ना? है? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसी टॉपिक में। अभी चैप्टर 2 में और भी समय लगेगा। जो बच्चे नए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रही कि क्या करें नहीं करें, यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करो और सारी जानकारी ले सकते हो। मैं तो 1 to 1 बात भी करता हूँ, कुछ बच्चे कॉल करते हैं तो उनसे बात भी कर लेता हूँ मैं, जो पेड ग्रुप वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।